नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे शो हाई फ्लायर्स में स्वागत है। मैं सुनील मुदगल आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस शो के माध्यम से हम उन प्रगतिशील स्मॉल एंड मिड साइज कंपनीज को प्रमोट करना चाहते हैं जिनके मैनेजमेंट की दूरदर्शिता, कड़ी मेहनत की बदौलत आज व्यापार सफलता प्राप्त कर रही हैं और अपने सेक्टर में अलग पहचान बना रही हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2022 तक देश के हर परिवार को आवास प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। पीएम की इस महत्वाकांक्षी विजन को पूरा करने के लिए अनेक अफोर्डेबल हाउसिंग कंपनियां देश भर में काम कर रही हैं। अरिहंत सुपरस्ट्रक्चर लिमिटेड भी ऐसी एक कंपनी है जो एमएमआर रीजन और जोधपुर में लोगों के घर का सपना साकार करने में लगी हुई है। इसी क्रम में आज हम अफोर्डेबल हाउसिंग इंडस्ट्री की तेज विकास करने वाली कंपनी अरिहंत सुपरस्ट्रक्चर लिमिटेड पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस शो में अरिहंत सुपरस्ट्रक्चर लिमिटेड की प्रमोटर फैमिली से श्री पार्थ छाजेड़ आमंत्रित है। पार्थ जी से चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको अरिहंत सुपरस्ट्रक्चर के बारे में कुछ अहम बातें बताना चाहूँगा। इसकी स्थापना साल 2007 में उद्योगपति श्री अशोक जी छाजेड़ ने की थी, जो राजस्थान के जोधपुर जिले के छाजेड़ परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। श्री अशोक छाजेड़ के अनुभवी और दूरदर्शी नेतृत्व में अरिहंत सुपरस्ट्रक्चर लिमिटेड ने अब तक 7.5 मिलियन स्क्वायर फीट का निर्माण कर चुकी है और इसके कई अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। कंपनी ने कई आइकॉनिक प्रोजेक्ट भी बनाए हैं और ये क्वालिटी, कंस्ट्रक्शन और टाइमली डिलीवरी के लिए विख्यात है। अब तक कंपनी ने तकरीबन 9,000 परिवारों को आधुनिक सुविधाओं के साथ आशियाना प्रदान किया है। आज की तारीख में अरिहंत की इक्विटी 41.16 करोड़ की है और शेयर्स तकरीबन 4.11 करोड़ हैं, जिसमें प्रमोटर्स 74.14 पे हैं, इंस्टीट्यूशन 4.86 पे हैं और अदर्स जो रिटेल इन्वेस्टर भी होते हैं, चेन्नई भी होते हैं, वो तकरीबन 21% है। वैसे प्रमोटर का कोई भी शेयर प्लेज नहीं है और आज तक की हिस्ट्री में उन्होंने कभी प्लेज किया भी नहीं है। अब अशोक जी के सुपुत्र श्री पार्थ छाजेड़ भी नई सोच के साथ अरिहंत सुपर से जुड़ गए हैं और कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाना चाहते हैं। पार्थ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अरिहंत सुपरस्ट्रक्चर्स लिमिटेड के बारे में बताइए, उसके बाद हम इंडस्ट्री और कंपनी के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्ते सुनील जी, मेरा नाम पार्थ छाजेड़ है। अरिहंत सुपरस्ट्रक्चर्स लिमिटेड एक NSE BSE लिस्टेड कंपनी है। हमारा बिजनेस रियल एस्टेट एंड डेवलपमेंट का है। हम लोग एज अ कंपनी 1994 में हमारी जर्नी हमने बिगिन की थी एंड 2007 हमने अरिहंत के नाम से सारे प्रोजेक्ट्स को रीब्रांड किया था एंड अभी तक हमने 52 प्रोजेक्ट्स की डिलीवरी कर दी है, जहाँ पे हमने 9,000 ग्राहकों को फ्लैट पोजेशन दिया है विथ ऑक्यूपेंसी एंड अभी हमारा काम 1,40,00,000 स्क्वायर फीट का चालू है, जिसमें ऑलमोस्ट 14,000 घरों का काम हो रहा है, जिसमें ऑलमोस्ट 6,000 घर का काम रियल ऑन साइट चालू भी हो गया है एंड वेरियस स्टेजेस पे है एंड फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ 8,000 होम्स भी है हमारे पास। पार्थ जी, हमें अरिहंत सुपरस्ट्रक्चर्स के बिजनेस मॉडल के बारे में कुछ बताइए। अरिहंत सुपरस्ट्रक्चर्स का बिजनेस मॉडल डेवलपमेंट का है, जहाँ पे अरिहंत लैंड्स या तो आउटराइट परचेज करती है या फिर डेवलपमेंट एग्रीमेंट के थ्रू लैंड का एंटर होता है। यहाँ पे हम सारी चीज़ें करते हैं, जैसे कि डिज़ाइनिंग, अप्रूवल्स, सेल्स, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन एंड डिलीवरी। सारा का सारा प्रोसेसेस एंड फंक्शंस हमारे ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू होता है। आज हमारे पास वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है, मतलब 3,000 रुपीज़ स्क्वायर फीट का प्रोडक्ट से लेके 8,000 रुपये स्क्वायर फीट तक के रेंज के प्रोडक्ट्स है। ऑलमोस्ट देखेंगे तो 4 स्टोरीड की बिल्डिंग्स भी बन रही है और 53 स्टोरीड की जो टॉलेस्ट टावर्स ऑफ नवी मुंबई है वो भी हमारे कंपनी में बन रही है। पार्थ जी,
अरिहंत की कोर स्ट्रेंथ के बारे में कुछ बताइए। अरिहंत की कोर स्ट्रेंथ्स, अरिहंत का लैंड एक्विजिशन है, सेल्स है और इंजीनियरिंग है। हमारे बाकी सब डिपार्टमेंट्स भी इन हाउस हो रहे हैं पूरे ऑफिस के अंदर, तो ये हमारा स्ट्रेंथ है आज। यदि अपन आउटसोर्स करते हैं तो उसमें क्या डिफरेंस आता है और इन हाउस कर रखने का क्या डिफरेंस आता है? आउटसोर्स करने में क्वालिटी कंट्रोल एंड कॉस्ट का बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। एंड जो हमारी स्पेसिफिकेशंस है, आज वो हम लोग अगर आउटसोर्स करने जाए तो हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है। एंड हम लोग का जो कोर फोकस है अफोर्डेबल हाउसिंग में, वहाँ पे कॉस्ट कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मार्जिन्स आर नॉट सो हाई कि अपन आउटसोर्स कर सकते हैं अपना पूरा फंक्शन। पार्थ जी, ऐसा जनरली माना गया है कि रियल एस्टेट डेवलपर जो बिल्डर्स होते हैं वो फैमिली रन बिजनेस में रहते हैं, ऐसा क्या अरिहंत में भी है? सुनील जी, एक बार आप फैमिली रन बिजनेस की डेफिनेशन बताएंगे? फैमिली रन बिजनेस बेसिकली कंट्रोल्ड बाय अ फैमिली एंड ऑल द मेजर हेड्स आर फैमिली मेंबर्स। नहीं, अरिहंत में ऐसा नहीं है। हमारे पास अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए अलग अलग प्रोफेशनल्स भी है, और कोई कोई जगह फैमिली भी इन्वॉल्व होती है, जैसे कि लैंड्स हो गया, तो वहाँ पे अशोक जी छाजे जो हमारे एमडी है, वहाँ पे उनका एक्सपीरियंस बहुत काम आता है लैंड एक्विजिशन में। एंड उसके लिए ही इज़ द बेस्ट मैन फॉर द जॉब। बट अगर आप दूसरी फंक्शंस भी देखेंगे, जैसे इंजीनियरिंग के लिए हमारे पास प्रोफेशनल हेड्स है, फाइनेंस के लिए हमारे पास एक चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, लीगल के लिए हमारे पास इन हाउस लीगल टीम्स है, डिज़ाइनिंग एंड इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन देखने के लिए भी हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट लेवल पे हेड्स है। तो वी आर मैनेजिंग एवरीथिंग थ्रू प्रोफेशनल्स एंड रनिंग द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन एज अ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एज अ कॉर्पोरेट। हमारे पास ऑलमोस्ट 300 पीपल का स्टाफ है आज, तो 300 एम्प्लॉयज़ आर ऑन द पे रोल, एंड इसमें कॉन्ट्रैक्टर्स के लेबर्स एंड एग्जीक्यूटिव्स इंक्लूड नहीं होते हैं। तो वो सब देखते हुए आई वुड से कि हम लोग वी आर मोर ऑफ अ प्रोफेशनल रन कंपनी। वी ऑल्सो हैव अ वेरी गुड बोर्ड जो हमें एडवाइस करते हैं। ऑल पार्टिसिपेंट्स ऑन द बोर्ड आर फ्रॉम companies where they've worked in for 20 years, 30 years in big multinational companies, and उनकी ये एडवाइजरी हमारे लिए बहुत हेल्प करती है और करते आएगी आगे भी। तो सबका सपोर्ट होने के वजह से हम लोग वी आर ग्रोइंग पॉजिटिवली एंड इन अ वेरी प्रोफेशनल मैनर। पार्थ जी, अरिहंत सुपरस्ट्रक्चर्स किस किस मार्केट में काम कर रही है और क्या हमारी पोजीशन क्या है उन मार्केट्स में? अरिहंत सुपरस्ट्रक्चर्स आज नवी मुंबई एमएमआर एंड जोधपुर राजस्थान के 2 मार्केट्स में काम कर रही है। ये दोनों ही मार्केट्स डेवलपिंग सिटीज़ है, जहाँ पे 25 लाख प्लस की पॉपुलेशन है। एंड यहाँ पे हमारी पोजीशन इन लास्ट 7-8 सालों में टॉप 1, 2, 3 की पोजीशन में ही हम रैंक किए हैं, बिकॉज हमने कंसिस्टेंटली यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं, डिलीवरी की है कंसिस्टेंटली, हम लोग की सेल्स टॉप रैंकिंग्स में आ रही है। सो वी आर डूइंग वेरी वेल इन दीज 2 एरियाज एंड वी एस्पायर टू ग्रो फ्रॉम हियर इन द कमिंग ईयर्स एज वेल। पार्थ जी, ऐसे कौन से की फैक्टर्स हैं जो अरिहंत सुपरस्ट्रक्चर्स को अपने कॉम्पिटिटर से अलग दिखाते हैं? हमारे कंपीटिंग की फैक्टर्स में क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज़ द मोस्ट डिफरेंशिएटिंग की फैक्टर। हमारी लैंड्स जो एकदम रीजनेबल कॉस्ट में हम प्रोक्योर करते हैं, वो हमें एनेबल करती है कि हम क्लाइंट को सेम रेंज ऑफ कॉस्ट में मच बेटर प्रोडक्ट डिलीवर कर पाएँ। हमारी क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, वेदर यू बाय अ 3000 रुपीज़ स्क्वायर फीट प्रोडक्ट या 8000 रुपीज़ स्क्वायर फीट प्रोडक्ट। इसके अलावा हमारे कस्टमर्स के लिए हम बहुत ही ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज़ रख रहे हैं, जहाँ पे नो लॉक इन पीरियड एंड नो ट्रांसफ़र चार्जेस की पॉलिसी है। सो इससे क्लाइंट्स को बहुत कंफर्ट फील होता है व्हेनेवर दे आर बाइंग द प्रॉपर्टी, बिकॉज ये बहुत
चुभती हुई चीज़ होती है। किसी भी क्लाइंट के लिए अगर वो अपना फ्लैट बेचना चाहे बट कोई डेवलपर उसको रोक देता है तो वो बहुत गलत है हमारे हिसाब से। तो हम लोग ने 1994 से ये पॉलिसी अडेप्ट की है कि हम कोई भी क्लाइंट को कोई भी ट्रांसफ़र चार्जेस नहीं चार्ज करेंगे एंड कोई लॉक इन पीरियड नहीं रखेंगे। पार्थ जी, लैंड बैंक एक डेवलपर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अरिहंत के पास कितना लैंड बैंक है और अपने दोनों जो मार्केट एरिया हैं, जोधपुर और एमएमआर नई मुंबई, इसमें हमारे पास कितना है और किस प्राइस पे है? आज सुनील जी, अरिहंत के पास 1.5 करोड़ स्क्वायर फीट का टोटल सेलेबल एरिया का लैंड बैंक है अक्रॉस मुंबई एंड जोधपुर। यहाँ पे हमारी लैंड्स एवरेज प्राइस ऑफ एक्विजिशन 250 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का प्राइस से एक्वायर की थी हमने। आज भी हम लैंड्स एक्वायर कर रहे हैं बिकॉज हमारा बिजनेस मॉडल एक फैक्ट्री के जैसा है, लाइक FMCG कंपनी, जहाँ पे लैंड रॉ मटेरियल है एंड इसको कॉन्स्टेंटली हमें ऐड करते जाना है जैसे जैसे हमारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो रहे हैं। हाल ये लॉकडाउन में भी, पैंडेमिक के बावजूद भी, हमने 6 एकर्स का एक एक्विजिशन किया है नवी मुंबई में। तो ये कंसिस्टेंटली हम डेवलप करते जाएंगे आगे वाले सालों में, ताकि कंपनी को कभी रॉ मटेरियल की शॉर्टेज नहीं होगी। पार्थ जी, हमारी बिजनेस डेवलपमेंट और मार्केटिंग स्ट्रेटजीज इस कोविड-19 के पीरियड में क्या रही? इस कोविड-19 के टाइम में भी, जब से लॉकडाउन हुआ 21 मार्च से, हमारी कंपनी में सारे एम्प्लॉयज़ एक्टिवली काम कर रहे थे। वर्क फ्रॉम होम चालू था हमारा एंड उसमें हमने सेल्स को बढ़ाने के लिए डिजिटल एक्टिवेशन बंद नहीं किया था, जहाँ पे हमारे सारे प्रोजेक्ट्स एक्टिवेटेड थे ऑनलाइन मीडियम्स पे एंड उसके थ्रू हमें डिसेंट रिस्पांस मिला है ड्यूरिंग द लॉकडाउन एंड पोस्ट में हमें ऑलमोस्ट नॉर्मलाइजेशन का फील भी आ रहा है स्लोली एंड स्टेडीली, जैसे मार्केट एंड लॉकडाउन ऑल रिलैक्स हो रहा है। बिजनेस डेवलपमेंट में, जैसे मैंने आपको बताया, हमारा 6 एकर्स का एक्विजिशन हमने जून महीने में कंप्लीट कर लिया था एंड एक्टिवली हम लोग ने और भी दूसरे लैंड पार्सल्स प्रोसेस किए थे ड्यूरिंग द लॉकडाउन। पार्थ जी, हमने अरिहंत में ये कहावत सुनी है कि एक सस्ता घर खराब नहीं हो सकता और अफोर्डेबल हाउसिंग, इसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। अरिहंत की फ़िलॉसफी रही है कि एक सस्ता घर ख़राब नहीं हो सकता। जैसे कि आपको पता है, अरिहंत मेजरली अफोर्डेबल हाउसिंग में डेवलपमेंट्स करते हैं और जहाँ पे हम लोग 3000 रुपीज़ से 5000 रुपीज़ स्क्वायर फीट का ऑलमोस्ट हमारा 67% का पोर्टफोलियो है। तो इसमें लोगों का माइंडसेट हमेशा ऐसे रहता है कि अरे ये सस्ता होगा तो ये अच्छा नहीं होगा, ख़राब होगा। बट हम लोग, हमारे चेयरमैन हमेशा हमें कहते आ रहे हैं कि ये सस्ता है बट इसका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, और उसी रास्ते में हमने हमारे प्रोडक्ट को बहुत ही अलग तरीके से अप्रोच किया है, जहाँ पे हम घर के साथ साथ ही एमिनिटीज़ पे भी फोकस करते हैं, हम कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पे भी फोकस करते हैं, और लैंड तो सबके पास रहता ही है। बट ये तीनों को एक साथ जोड़ के एक अच्छा घर बनाने का कॉन्सेप्ट हम ऑलमोस्ट लास्ट 10 ईयर्स से लेके आए हैं, जहाँ पे हम अफोर्डेबल को लग्जरी के साथ जोड़ रहे हैं, जहाँ पे एमिनिटीज़ को हम एक घर के साथ जोड़ रहे हैं, ताकि वो इमोशनल अटैचमेंट कस्टमर का कभी भी छूटे नहीं अपने घर से। तो आपका ये कहने का मतलब ये है कि यदि कोई बंदा पनवेल या तलोजा में फ्लैट लेता है और सेम बंदा परेल में फ्लैट लेता है, तो लैंड के अलावा कोई कॉस्ट डिफरेंस आपके प्रोजेक्ट में नहीं? अरिहंत के कोई भी प्रोजेक्ट्स में डिफरेंस कभी नहीं आएगी इन टर्म्स ऑफ एमिनिटीज़ एंड कंस्ट्रक्शन क्वालिटी एंड द लग्जरी फील। भले वो प्रोजेक्ट हमारा परेल में हो या खारगर में हो या तलोजा में भी हो, चाहे वो 3000 रुपये स्क्वायर फीट का प्रोडक्ट हो या 8000 रुपये स्क्वायर फीट का प्रोडक्ट हो, हम लोग अप्रोच हमारी ऐसी रहती है हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर कि हम किधर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते एंड हम कोई भी कॉर्नर्स कट नहीं करते जब भी हम हमारा प्रोडक्ट बना रहे हैं। पार्थ जी,
हमें अरिहंत के प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ बताइए। अरिहंत आज 17 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है, जहाँ पे 11 प्रोजेक्ट्स मुंबई एमएमआर में चालू है और 6 प्रोजेक्ट जोधपुर राजस्थान में चालू है। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, हम लोग लैंडमार्क्स क्रिएट कर रहे हैं अलग अलग प्राइस रेंजेस में, अलग अलग टिकट साइजेस में। कुछ आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स भी बन रहे हैं, जैसे अरिहंत आलीशान जो टॉलेस्ट टावर्स ऑफ नवी मुंबई बनने वाला है। एंड वहाँ पे हम पूरा प्रोजेक्ट पर्शियन आर्किटेक्चर की थीम पे बना रहे हैं। दिस इज़ गोइंग टू बी एन आइकॉनिक प्रोजेक्ट फॉर द एंटायर नवी मुंबई। अरिहंत एस्पायर भी एक लार्ज प्रोजेक्ट है हमारा, जो पनवेल अपकमिंग एयरपोर्ट के पास में है। यहाँ पे भी 42 स्टोरी के टावर्स के बिल्डिंग्स बन रही है। टोटल 8 टावर हैं यहाँ पे भी। एंड पूरा प्रोजेक्ट ऑर्गेनिक लिविंग थीम के बेस पे बन रहा है। एंड हमने जोधपुर में भी 2 आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं। अरिहंत अयाती जो एकदम हार्ट ऑफ जोधपुर में लोकेटेड है, जहाँ पे हम लोग सुपर लग्जरी अपार्टमेंट्स विथ ऑल इटालियन ब्रांडेड फिटिंग्स कस्टमर्स को दे रहे हैं। एंड अरिहंत अदीदा जो जोधपुर की फर्स्ट एंड द लार्जेस्ट एंड मोस्ट सक्सेसफुल गेटेड कम्युनिटी आज है, जहाँ पे मोर देन 700 फैमिलीज आर स्टेइंग। सो ये हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स है जो हमने डिलीवर कर दिए, जो बन रहे हैं। तो ग्रुप का फोकस हमेशा अफोर्डेबल एज वेल एज लग्जरी दोनों पे रहता है। तो वाइड मिक्स ऑफ प्रोडक्ट्स होने के वजह से हम हमारे पॉपुलेशन मैट्रिक्स की ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन को केटर कर पा रहे हैं आज। पार्थ जी, हमने कोविड के कारण सेल्स और मार्केटिंग के ऊपर जो इम्पैक्ट आया वो हमने डिस्कस किया, लेकिन इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन के ऊपर भी इम्पैक्ट आया होगा, उसके कारण कैश फ्लो भी इम्पैक्टेड आया होगा। उसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। सुनील जी, ऑब्वियसली कोविड-19 के बाद इंजीनियरिंग पे सीवियर इम्पैक्ट आया है, बिकॉज़ पूरे अप्रैल और पूरा मई कुछ भी काम नहीं हो पाया था साइट्स पे। बट जो भी हमारी लेबर्स थी सारे साइट्स पे, हमने उनका बहुत देखभाल किया। उनको हमने राशन प्रोवाइड किया एंड स्टे फैसिलिटी भी प्रोवाइड की। कुछ दिनों के लिए वो अपने होम टाउन्स वापस चले गए थे, बट जून से वापस सब लेबर्स ऑन साइट वापस आना चालू हो गया है। एंड इसके थ्रू हम लोग ने जून में वापस ऑपरेशंस रिज्यूम कर लिए हैं। धीरे धीरे जैसे लेबर बढ़ रही है, वैसे स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन भी नॉर्मलाइज हो रहा है। एंड आगे आने वाले दिनों में हम लोग वापस स्टेबिलिटी के ऊपर सेम लेवल ऑफ कंस्ट्रक्शन स्पीड पे आ जाएंगे। ऑब्वियसली कैश फ्लो भी इम्पैक्ट हुआ, बिकॉज 3 महीने हमारा बिलिंग नहीं हो पाया था। हमारे सारे प्रोडक्ट्स परसेंटेज कंप्लीशन मेथड पे चलते हैं, तो जितना हम कंप्लीट करेंगे उतना ही हम डिमांड्स रेज कर पाएंगे। तो ये 3 महीने का शॉर्टफॉल ऑफ द कैश फ्लो हम रेडी पोजेशन एसेट्स के सेल के थ्रू मैनेज करेंगे, जो हमने किया भी है जून महीने में। एंड वो बहुत बड़ा सपोर्ट रहेगा, बिकॉज वहाँ पे 100% पेमेंट हमको 45 to 60 डेज़ में मिल जाती है। तो ये कैश फ्लो का शॉर्टफॉल एंड क्रंच थोड़ा टाइम के लिए रहेगा, बट आई थिंक फ्रॉम अक्टूबर ऑनवर्ड्स वी शुड कम बैक टू नॉर्मलसी। पार्थ जी, आज की तारीख में आप लोगों के पास कितनी रेडी इन्वेंट्री है और उसको किस तरह से बेचने का कोई प्लान है आपके पास? आज हमारे पास मुंबई में अप्रॉक्सीमेटली 350 यूनिट्स की इन्वेंट्री है, एंड जोधपुर में 100 यूनिट्स की इन्वेंट्री रेडी पड़ी है। एंड हमारा प्लान ऑफ एक्शन ऑब्वियसली जितना जल्दी हो सके सेल करने का है। मार्केट को देखते हुए हम लोग न्यू स्ट्रैटेजीज़, न्यू मार्केटिंग प्लान्स एंड न्यू ऑफर्स लेके आएंगे, जिससे हमें ये इन्वेंट्री को लिक्विडेट करने में आसानी रहेगी। आने वाले 1 साल में हम लोग का टारगेट है कि हम जितना से जितना रेडी इन्वेंट्री सेल कर पाएँ, वो हमारा टारगेट रहेगा। पार्थ जी, पिछले 3 साल में अरिहंत सुपरस्ट्रक्चर 1000 नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड का फिगर क्रॉस नहीं कर पाया है।
आपको क्या लगता है कि अरियन सुपरस्ट्रक्चर्स कब तक ये क्रॉस कर पाएगा? हाँ, मैं मानता हूँ लास्ट 3 साल में हमने 1000 यूनिट्स का टारगेट अचीव करने की बहुत कोशिश की थी। हम 926 तक आए थे, 874 तक आए थे। बट इस साल लग रहा है कि अगर हमारे न्यू फेजेस के अप्रूवल्स आ जाए इन टाइम और सक्सेसफुली लॉन्च हो जाए तो हम 1000 यूनिट्स का मार्क ईजिली क्रॉस कर पाएंगे ये फाइनेंशियल ईयर में। पार्थ जी, कोविड-19 के बाद जो हम न्यू नॉर्मल सिचुएशन की तरफ बढ़ रहे हैं, उसके हिसाब से इंडस्ट्री की ग्रोथ कैसे होगी और उस ग्रोथ के साथ आपकी अरिहंत के से रिलेटेड क्या स्ट्रेटजी रहेगी? कोविड-19 के बाद में हमने देखा है कि रिक्वायरमेंट ऑफ ओन्ड होम की रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ गई है। जो लोग रेंटल फ्लैट्स पे रह रहे हैं उनका भी माइंडसेट चेंज हो रहा है और वो खुद के घर का लेना प्रेफर भी कर रहे हैं। तो इसी तरह जो लोग स्पेशली डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ मेट्रो सिटीज़ में रह रहे हैं जहाँ पे छोटे छोटे रूम्स हैं और एक एक घर में 6-6, 7-7 लोग रह रहे हैं, वो लोग अभी अपना डिसीजन ले रहे हैं कि हम शिफ्ट हो जाएं पेरिफेरल एरियाज़ मेट्रो सिटीज़ के जहाँ पे ओपन लिविंग है और जहाँ पे स्पेस की भी कंस्ट्रेंट्स नहीं है। लोग अपग्रेड भी कर रहे हैं 1 बेडरूम हॉल किचन से 2 बेडरूम, 2 बेडरूम से 3 बेडरूम। तो ये चेंज हमें आने वाले टाइम पे बहुत हेल्प करेगा इंडस्ट्री को ग्रो करने में। वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट भी रहेगा जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्ले करेगा, जहाँ पे कंपनीज जो अपने एम्प्लॉयज़ को बोल रही है कि आपको घर से ही काम करना है और ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है, तो उनके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल हो जाएगा कंपनीज़ के लिए कॉस्ट कटिंग में एंड कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स फॉर अ वर्क फ्रॉम होम बढ़ जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट हम भी हमारे न्यू प्रोजेक्ट्स में लेके आ रहे हैं जहाँ पे फ्लैट के अंदर एक प्रॉपर ऑफिस रहेगा। तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट आने वाले टाइम पे फाइनेंशियल स्कीम्स का होना बहुत ज़रूरी रहेगा। होम फाइनेंस की अवेलेबिलिटी जो हमारे बैंक्स एंड इंस्टीट्यूशंस का सपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा आने वाले टाइम पे एंड आगे आने वाले टाइम में स्कीम्स ऑफ फाइनेंस जो डेवलपर्स प्रोवाइड करेंगे कस्टमर्स को वो बहुत अहमियत रखेगी कस्टमर के डिसीजन के लिए, घर खरीदने के डिसीजन के लिए। पार्थ जी, अब जब आपके पास नए कस्टमर आ रहे हैं तो आपको उनके माइंडसेट में क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है? आज जब हमारे साइट्स पे कस्टमर्स आ रहे हैं जून ऑनवर्ड्स पोस्ट कोविड-19, उनका माइंडसेट थोड़ा चेंज हो गया है। जो लोग 1.5-2 बेडरूम के लिए आ रहे थे वो आज अपग्रेड करना चाह रहे हैं और 1 BHK जोड़ी भी लेना चाह रहे हैं। तो रिक्वायरमेंट सबकी थोड़ी एक्स्ट्रा हो गई है बिकॉज़ अभी उनको पता चल गया है कि हमें सिर्फ घर में सोने का 8 घंटा और बाकी का 4 घंटा बिताना नहीं है। आजकल लोग ऑलमोस्ट 24 घंटे घर पे बिता रहे हैं। तो वो अभी रियलाइज़ कर रहे हैं कि उनको खाली घर और बेड और बिस्तर और किचन नहीं चाहिए। उनको अपनी रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल करने के लिए ऑफिस स्पेसेस की रिक्वायरमेंट है उनको और फिर एमिनिटीज़ और लीजर फैसिलिटीज़ की बहुत रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही है। क्लब हाउसेस जो प्रोजेक्ट्स में हैं वो लोग प्रेफर कर रहे हैं। तो ये पूरा चेंज ऑफ माइंडसेट हो रहा है कस्टमर्स के बीच में जो लाइफस्टाइल को भी अपनी लाइफस्टाइल को भी थोड़ा इम्पोर्टेंस देना चाह रहे हैं अपने आने वाले नए घर के लिए। पार्थ जी, जो भी हमारे दर्शक आज देख रहे हैं और यदि उनमें से कोई लेना चाहता है एक फ्लैट, तो उनके लिए क्या स्कीम आप दे सकते हैं कुछ? आज तो हम हमारे सारे ग्राहकों के लिए बेस्ट टू बेस्ट प्राइसिंग पॉसिबल जो है वो कर रहे हैं। जिन्होंने भी लिया है उनको रियली एहसास होगा कि उनको बहुत फ़ायदे में डील्स मिली है। स्कीम्स की बात करें तो हम अभी लेटली हम लोग ने नो EMI का एक कैंपेन लॉन्च किया था जहाँ पे कस्टमर जितना भी बैंक से लोन डिसबर्समेंट कराते हैं उस पे जितनी भी EMI बनेगी अप टू 1 मार्च 2021 अरिहंत वो पूरी की पूरी EMI बेयर करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा जो ग्राहक अपने
इतने डिफ़िकल्ट टाइम्स में अपने दूसरे खर्चे और दूसरे ऑब्लिगेशंस को मैनेज करने में थोड़ी डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे हैं और घर का डिसीजन नहीं ले पा रहे, उनके लिए नो EMI का एक ये स्कीम बेनिफिशियल रहेगा ताकि उनका घर का डिसीजन भी टाइम पे एकदम फ़ायदे में हो जाए और एट द सेम टाइम उनकी ऑब्लिगेशंस आने वाले 5-6 महीने के लिए बढ़े भी नहीं। पार्थ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना अमूल्य समय हमारे दर्शकों के लिए दिया। नहीं, थैंक यू सुनील जी, हमें यहाँ अपॉर्चुनिटी देने के लिए, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके भी, और हम चाहेंगे कि हम फिर से ज़रूर मिलें। हमें उम्मीद है कि आर्यन सुपरस्ट्रक्चर लिमिटेड और अफोर्डेबल हाउसिंग इंडस्ट्री की इस उपयोगी जानकारी से हमारे दर्शक लाभान्वित होंगे। हमें उम्मीद है कि सभी दर्शकों को हमारा यह एपिसोड काफ़ी पसंद आएगा। अगले एपिसोड में हम आपसे एक नई कंपनी के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।